जी देखिए, एल्काइल समूह पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? एल्काइल समूह। इससे पहले हम लोग एल्केन को बहुत ही अच्छी तरह से समझ चुके हैं और उम्मीद करते समझ में आ भी गया होगा। और एल्केन समझ गए तो एल्काइल कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसान है। देखिए, कहिएगा कैसे? तो देखिए, एल्केन में से एल्केन जो पढ़े है ना, उसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु क्या कर दीजिए? हटा दीजिए। एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु क्या करना है? हटाना है। हाइड्रोजन परमाणु हटा दें। जब आप हटाते हैं ना, हटा दे, जब उसे हटा दीजिएगा ना, जो प्राप्त होगा, यानी कि जो है ना, उसमें से एक हाइड्रोजन, कार्बन को कुछ नहीं करना है, हाइड्रोजन परमाणु क्या करना है? एक कम कर देना है। उसी का तो जो प्राप्त होगा ना, उसको हम लोग कहेंगे एल्काइल समूह। क्या कहेंगे? एल्काइल समूह। एल्काइल समूह, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए फिर से एक बार देखिए, एग्जाम्पल से समझाएंगे और एक बार वैसे भी देखिए। एल्केन समूह है, एल्केन जो है ना, उनमें से एक हाइड्रोजन परमाणु क्या कर देंगे? कम कर देंगे। क्या कर देंगे? कम कर देंगे। तो जो प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा? एल्काइल समूह प्राप्त होगा। क्या होगा? एल्काइल समूह प्राप्त होगा, ठीक है। अगर बात करें एल्काइल का जो है ना सामान्य सूत्र, क्या बात करें? सामान्य सूत्र क्या होता है? याद रखिएगा, सामान्य सूत्र। सामान्य सूत्र आपसे पूछता है एग्जाम में और पूछेगा भी, ठीक है। देखिए, एल्केन का क्या होता है? CnH2n, अब प्लस क्या होता है? 2 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या करना है? एक कम कर देना। क्या करना है? कम करना है, इसलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एल्केन में क्या था? CnH2n + 2 था, लेकिन हम कहता है कि एक हाइड्रोजन परमाणु क्या कर दिए? कम, हटा दिया, यानी कि कम कर दिए, तो 2 के बदला क्या कर दिए? 1 कर दिए, तब ना 1 कम होगा, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे समझिए ना, देखिए ये 2 लिखे, ये किसका? एल्केन का। m में से 1 हटा दो, तो 2 में से 1 गया, कितना हो गया? 1 ना। इसको डायरेक्ट हटा दे, लिख दे ऐसे 1, ठीक है। और जहां पे n क्या है? n की बात करते हैं, n क्या है? n कार्बन परमाणु क्या है? संख्या। याद रखेंगे, n कार्बन परमाणु क्या है? संख्या है। क्या है? कार्बन परमाणु की संख्या है। क्लियर है? अब देखिए इसका नामकरण कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, नाम से पता चल रहा है, एल्केन में हम लोग क्या जोड़ते थे? n, तो इसमें क्या जोड़ेंगे? मूल शब्द, अब प्लस क्या जुटेगा? प्लस आइल। क्या जुटेगा? आइल, ठीक है। याद रखिएगा, मूल शब्द और प्लस क्या जुटेगा? आइल जुटेगा। अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो देखिएगा जैसे, क्या देखिएगा? जैसे। अभी आप लोग एल्केन पढ़े हैं, उसी को डायरेक्ट एग्जाम्पल में लेते हुए चलते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं एल्केन। क्या लिखते हैं? एल्केन, ठीक है। अब एल्केन में से क्या करेंगे? एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाएंगे, यानी कि विस्थापित करेंगे, लिखेंगे एक। H से क्या होता है? हाइड्रोजन, तो H लिख दिए तो हाइड्रोजन हो गया ना। एक हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित, एक हाइड्रोजन परमाणु क्या कर रहे हैं? विस्थापित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? विस्थापित। और उसके बाद क्या प्राप्त होगा? तो एल्काइल प्राप्त होगा। क्या होगा प्राप्त? एल्काइल। चलिए, एल्काइल प्राप्त होगा। बतलाइए, एल्केन जब परमाणु, जब कार्बनिक परमाणु संख्या कितना? 1 हो, तो क्या होता है? मेथेन। क्या होता है? मेथेन। और मेथेन का क्या होता है? अणुसूत्र बतलाइए। मेथेन का अणुसूत्र बतलाइए, क्या होता है? CH4। ये ना क्या होता है? CH4। ये किसका है? मेथेन का। किसका है? मेथेन का। तो देखिए, एक यहां से हाइड्रोजन परमाणु क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। तो देखिए, हाइड्रोजन यहाँ पे कई गो है? 4 गो है। एक का हटा दिया, कितना बच जाएगा? 3 गो। ये क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CH3। अब एल्काइल समूह में इसका नामकरण बोलिए, तो देखिए यहाँ पर क्या था? मेथेन, एन जुटा था। अब क्या जोड़ेंगे? आइल, तो क्या जुटेगा? मेथाइल। क्या होगा? ये मेथाइल। समझे? ये क्या हो गया? मेथाइल। अब चलिए कार्बन परमाणु 2 पे चलते हैं। कार्बन की परमाणु संख्या कितना हो? 2 हो। तो जब 2 होता है तो एल्केन में अणुसूत्र क्या होता है? बतलाइए। C2, 2 दूना 4, 2 C2H6। एक हाइड्रोजन परमाणु क्या कर रहे हैं? हटा रहे हैं, विस्थापित कर रहे हैं। क्या बच जाएगा? C2H5। क्या बचेगा? C2H5, ठीक है। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? देखिए, C2H6 में क्या होता है? इसका नाम एथेन होता है। नाम क्या होता है? एथेन। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे? एथाइल। क्या हो जाएगा? एथाइल।
इसी तरह करके आप 10 तक के निकालेंगे और याद ही हो जाएगा आपको। अगर ऐसा करते हैं, आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा एल्काइल समूह कि। एक और एग्जाम्पल है, चलिए एक और एग्जाम्पल ले ही लेते हैं। चलिए अब कितना लेंगे 3, तो C3H8। जब कार्बन परमाणु संख्या 3 हो तो क्या जुड़ता है, नाम बोले इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन। क्या होगा, प्रोपेन। एल्केन है ना, एल्केन है ना, प्रोपेन। एक हटा दिए, एक हाइड्रोजन परमाणु क्या करें, विस्थापित यानी हटा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा C3H7। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। क्या नाम होगा, प्रोपाइल। ठीक है, चलिए अगर 3 आ जाए, क्या आ जाए 3, देखिए 3 होगा तो क्या होगा, देखिएगा 3 तो हो गया ना, 4 ना होगा, C4H 4 दूना 8, 2 क्या होता है 10। तो अब एक हाइड्रोजन परमाणु क्या करे, विस्थापित, तो 10 है तब क्या हो जाएगा 9, ये ना, तो C4 क्या हो गया H9, H9, C4H9। इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए प्रोपेन है तब क्या था, ब्यूटेन आता है। क्या होता है, ब्यूटेन। ब्यूटेन क्या होता है, ब्यूटेन। इसका नामकरण क्या हो जाएगा, एल्काइल में ब्यूटाइल। क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल। उम्मीद करते हैं 4 गो का निकाल दिए, उसके बाद आप लोग निकाल लेंगे, और नहीं निकलेगा तो फिर से हम आपको बतलाएंगे क्यों नहीं निकला आपसे। ठीक है, आपसे क्यों नहीं निकला, समझे कि नहीं समझे बतलाइएगा। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कीजिए।